बिजली यानी ऊर्जा, एनर्जी। बिजली और ऊर्जा संबंधी वैश्विक महाघोटाले को समझने का विनम्र अनुरोध। प्रिय देशवासियों, हम सब जानते हैं कि हमारा ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ऊर्जा पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो मौलिक स्रोत है वो सूर्य ही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, पेड़ पौधे सभी जीवों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं और भोजन के रूप में सूर्य की ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार जैविक शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मानव निर्मित मशीनों को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में बिजली का क्या महत्व है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि सिर्फ एक सप्ताह के लिए भी बिजली गुल हो जाए तो मानव द्वारा निर्मित विकास नामक विशाल गुब्बारे की सारी हवा निकल जाएगी और मानव पुनः आदिम युग में पहुंच जाएगा। आपके मोबाइल काम करने बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, सारी मशीनें बंद हो जाएंगी, जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनका पानी बंद हो जाएगा, हर तरह से कल कारखाने बंद हो जाएंगे, आपका जितना भी प्रोडक्शन मशीनों के ऊपर आधारित है वो सब बंद हो जाएगा और त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए आज हम आप सभी देशवासियों से बिजली यानी ऊर्जा के नाम पर वर्षों से हो रहे वैश्विक महाघोटाले को समझने का अनुरोध करते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में बिजली आती है और बिजली की जब आती है वहां पे एक मीटर लगा हुआ होता है। अब ये मीटर क्या करता है? देखिए, बिजली का जो मीटर होता है वो किलोवाट प्रति घंटा यानी यूनिट में बिजली की हमें भ्रम है कि खपत नापता है, लेकिन हकीकत में वो जो मीटर है बिजली की खपत नहीं नापता, वो सिर्फ बिजली जो है, करंट जो है, उसका फ्लो मापता है। करंट की और करंट के फ्लो की जो रेट होती है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट। वाट ऊर्जा के फ्लो का मात्रक है और वाट जो है वो हमें ये बताता है कि ऊर्जा जो वायर है उसके अंदर ऊर्जा जो है, बिजली जो है, वो 1 जूल, जूल भी एक मात्रक होता है ऊर्जा का ही, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से बह रही है, ना कि खर्च हो रही है। समझने वाली बात है। वाट हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो वायर है उसके अंदर जो बिजली है, करंट है, वो 1 जूल प्रति सेकंड की दर से बह रहा है, फ्लो कर रहा है, खर्च नहीं हो रही है, क्योंकि वास्तव में ऊर्जा की खपत तो होती ही नहीं है। ये खास बात है, ऊर्जा की खपत तो होती ही नहीं है। बिजली की लाइन से जितनी बिजली आपके घर में प्रवेश करती है उतनी ही बिजली दूसरे तार से वापस बिजली की लाइन में चली जाती है। यह एक प्रकार का लूप है। यदि इस बंद लूप में हम इन और आउट दोनों तरफ के जो बिजली के वायर हैं उसमें बिजली के एक जैसे मीटर लगा दें तो आपको हमारी ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप ये दोनों तरह के मीटर इन और आउट में लगा देंगे तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि दोनों की रीडिंग बिल्कुल एक जैसी आएगी। 19-20 का अंतर हो तो कह नहीं सकते। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की पुस्तक में दिया गया यह सिद्धांत
और इसमें जो फार्मूला दिया गया था E बराबर mc², वो फार्मूला इस बात की पुष्टि करता है कि सृष्टि में मौजूद ऊर्जा अमर है। वो ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही वो नष्ट होती है। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ट्रांसफर होती है। ये जो फार्मूला आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc², इसमें E जो है वो तो एनर्जी का सिंबल है, जिसको जूल में हम नापते हैं या बाद में वाट में नाप देते हैं, बड़ा है वाट। M जो है वो मास का, यानी मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, यानी किलोग्राम में नापते हैं उसको, उसका सिंबल है। और जो C है वो है प्रकाश की गति का, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है। और यहां हम आपको बता भी दें कि जो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मिनट पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। यानी फार्मूला क्या है जो आइंस्टीन ने दिया था, वो ऊर्जा इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू प्रकाश की गति का स्क्वायर। खैर यहां पे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, समझना सिर्फ इतना सा है कि आइंस्टीन ने भी इस बात की पुष्टि की थी, एक फार्मूला दिया था E बराबर mc², सापेक्षता का सिद्धांत, जिसके मुताबिक ऊर्जा ना पैदा होती है और ना वो नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, रूपांतरित होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब ऊर्जा घरों में सिर्फ फ्लो हो रही है, करंट घरों में जब सिर्फ फ्लो हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, जितनी सप्लाई घर में आ रही है उतनी ही वापस जा रही है, तो फिर वर्षों से पूरे विश्व में आम नागरिकों पर बिजली की खपत के नाम पर किस चीज का भार डाला जा रहा है? हर महीने किस बात का भारी भरकम बिल वसूला जा रहा है? देखिए, वन टाइम खर्च जो लाइन बिछाने में आता है वो समझ में आता है, कोई एनर्जी की छीजत हो जाए, थोड़ी सी हानि हो जाती है जब उसको एक जगह से दूसरी ले जाते हैं, वो बात भी समझ में आती है। और संचालन के लिए जो कर्मचारी लगे उनका स्थायी शुल्क भी समझ में आता है, ये बात तो समझ में आता है। परंतु हर महीने भारी भरकम शुल्क, वो भी प्रति यूनिट की दर से, वो भी खर्च के नाम पर, जबकि खर्च तो हो ही नहीं रहा। आखिर क्यों? एक उदाहरण से मैं बात समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी नेचर समाजवादी है, समाज का भला करना चाहता है। उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से या अपने रिसर्च से यह पता लगा लिया कि जब भी किसी मनुष्य के पेट में दर्द हो तो यदि वो जीरा, अजवाइन, मेथी और नमक, इनके मिश्रण को एक चम्मच ले ले गर्म पानी के साथ में, तो उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। और ये जो समाजवादी व्यक्ति है जिसने ये रिसर्च किया, यदि यह व्यक्ति इस फार्मूले को एक पर्चे में लिख ले, एक पेज में लिख ले या पेज प्रिंट कर ले और उस पर्चे को अपने पड़ोसी को दे दे पढ़ने के लिए, और वो पड़ोसी भी उस पर्चे को पढ़ने के बाद में अपने दूसरे पड़ोसी को दे दे, इस तरह से ये पर्चा पूरे शहर में 1 बाय 1 पहुंच जाता है और सब लोगों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि जब भी पेट दर्द हो तो उसको ठीक करने का तरीका ये है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया में ये जो ज्ञान था कि ऐसा करने से ऐसा रिलीफ मिल जाता है, ज्ञान नामक इस ऊर्जा की कोई खपत हुई है या नहीं हुई है? नेचुरल कोई खपत नहीं हुई है, सिर्फ उसने रिसर्च किया था, उसके बाद में उसने ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे के साथ में। ये व्यक्ति तो समाजवादी था, समाज का भला करना चाहता था, परंतु यदि यह व्यक्ति पूंजीवादी हो तो क्या होगा? इस उदाहरण में बताई गई वस्तु थी ज्ञान, अमूर्त ज्ञान। ज्ञान की तरह ही ऊर्जा की खोज भी सिर्फ एक ज्ञान मात्र ही है, और इस ज्ञान पर कुछ लोगों ने, कुछ पूंजीवादी लोगों ने कुंडली मार ली है। हमें तो इसमें पूंजीवादी व एवं नागरिकों और देशों को नियंत्रित करने की मंशा से रचे गए एक बहुत बड़े
वैश्विक षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वैश्विक ताकत है जो हम सबको मूर्ख बना रही है और हम सबका शोषण कर रही है। आपको क्या लगता है? जरा विचार कीजिए। आप सभी देशवासियों की राय का स्वागत रहे। यदि हमने इस संभावित ऊर्जा घोटाले को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली तो देश ही नहीं, पूरे विश्व के नागरिक ऊर्जा के नाम पर जारी इस लूट व शोषण से बच सकेंगे। विज्ञान की समझ रखने वाले और वैज्ञानिक समुदाय से जुड़े लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो इस विषय पर मंथन करें और जनता को शोषण से बचाने के लिए इस लूट का पर्दाफाश करें, वो भी सटीक तर्कों के साथ। जैसी जानकारी मुझे मिली मैंने देश के सामने रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि घोटाला वास्तव में है ही, लेकिन जो हमारे तर्क हैं, इन तर्कों का खंडन करे बिना हम ये नहीं मान सकते कि ये घोटाला नहीं है। तो मेरा खुला चैलेंज है कि जो भी व्यक्ति इस घोटाले को घोटाला नहीं मानता है वो अपने तर्क प्रस्तुत करके हमें संतुष्ट करने का प्रयास करे कि ऐसा नहीं है, हम गलत समझ रहे हैं। लेकिन जहां तक हमने समझा है, ये एक बहुत बड़ा वैश्विक घोटाला है जिसमें पूरी विश्व की जनता पिस रही है। और जैसा कि भारत में हम देखें तो स्मार्ट मीटर के नाम पर अब तो इसको और गति दी जा रही है, जिसके अंदर उलझ करके आम इंसान रह जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि खास करके जो विज्ञान की समझ रखते हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कि इस विषय पर मंथन करें और जनता को शोषण से बचाने के लिए इस लूट का पर्दाफाश करें और सटीक तर्क जो है प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।